हम भाई दोनों सुबह हम जाते मंदिर। हमारा पहले नियम था कि भाई महीने में एक बार हमें यहाँ से बड़ौद जाना, बड़ौद नहीं बागपत रोड पे एक मंदिर है सुरूरपुर एरिया के अंदर, शिव जी का, उसकी बड़ी मान्यता है भाई। गुफा वाला मंदिर के नाम से फेमस है, नेट पे भी है, कोई चेक करना है, कोई जाना चाहे चला जाए, कोई ऐसी बात। बागपत रोड पे ही है। हाँ, तो भैया हम वहाँ पे जाते हैं। हमारा क्या था सीन भाई, हम हर महीने जाते हैं, हर महीने जाते थे पहले, मतलब अब तो नहीं जाते। हमने 2018 में जाना चालू करा था, 2018 के दिसंबर से, और तकरीबन 2023 तक हम हर महीने गए हैं, हर महीने। तो अब क्या होता है भाई, एक दिन हमारे साथ हम यहाँ से टूर बनाते हैं जिसके हम घर से निकलते 3:30 बजे, रात को गाड़ी उठाते पार्किंग से। अब भाई एक मैं था, एक सन्नू था, एक हमारे साथ था चाय वाला, उसका क्या नाम था, कुंदन भाई, कुंदन नाम था चाय वाले का। जो उसका मकान मालिक था गौरव का। अरे नहीं, कुंदन चाय वाला अपनी गली के बराबर में जो दारू सप्लाई करता था कभी कभी, जब खर्चा नहीं होता था उसके पास। तो भाई से हटा देना यार, जरा दूर कर दो, दूर कर मामू भाई, दूर कर दो यार। तो भाई क्या हुआ, पकड़ेगा अरे जरा ना, अरे पैर से दूर कर दो यार। तो भाई क्या होता है, हम सुबह घर से निकलते हैं। अच्छा, घर से निकले पीछे भाई तकरीबन हमें 4 बज गए। अब 4 बजे पीछे जैन साहब के पहला शब्द गाड़ी स्टार्ट करते ही, अच्छा। यार मेरी मम्मी ने ना एक सपना देखा है, सपने में मुर्गा देखा है। आज मेरी मम्मी ने सपने में मुर्गा देखा, ऐसा जैन साहब का कहना था। अच्छा, सुनना मेरी बात को भाई। शुरू नहीं होता इसलिए पता नहीं, मैंने कहा था शुभ नहीं होता मुर्गा देखना, तो इसलिए मैंने कहा आज रहने देते हैं। जैन साहब ने बोला कि भाई यार मेरी मम्मी ने मुर्गा देखा है सपने में, तो तू थोड़ा ध्यान से गाड़ी चलाइयो। भाई हमारे पास छोटी सी गाड़ी थी ऑल्टो 800। तो भैया मैंने इससे मेरे मुंह से निकल गया, मैं जैन साहब मुर्गा देखने का मतलब है तुम्हें लोहा खरीदना पड़ेगा भाई। मैंने चाहे 1 कील खरीदना है, लेकिन लोहे के नाम पर कुछ खरीदना पड़ेगा। अब आगे जाते क्या होता है भाई, जैसे ही हम सिलमपुर के मेट्रो स्टेशन से बाहर एंट्री करते हैं जीटी रोड पे आने के लिए, एक इधर से बस आ रही है, इधर से हम जा रहे हैं, हमें दिख रहा है बस आ रही है, हमें दिख रहा है बस आ रही है, हम भी चौड़ में बैंक जो पहले हम निकलेंगे, ऐसा कैसे, सुबह 4 साढ़े 4 बजे का टाइम है, बस कैसे निकल जाएगी। हमने स्पीड तेज करी, बस वाले ने हमसे तेज स्पीड कर दी, दोनों भाई यूं करके क्रैश मार गए। भाई हमारी गाड़ी सीधा बस में, हेडलाइट देखते हुए उड़ा गई भाई, हमारी गाड़ी सीधा बस के अंदर। फ्रंट देखते अब भाई बस में जाते क्या होता है कि जैसे मान के चलो ये गाड़ी का फ्रंट है, ये बोनेट है, इधर टायर, इधर टायर, इधर टायर, इधर टायर, तो हमारा बोनेट तकरीबन इतना बैंड हो गया टायर के ऊपर से, हेडलाइट वगैरह सब गई। समझ रहे हो भाई। मतलब मैं यहाँ बैठा था, ये यहाँ बैठा हुआ था। सही में बहुत से आए बात। एक्सल सब मिल गया उसका गाड़ी का। भाई मैं यहाँ बैठा ड्राइवर सीट में, जैन साहब यहाँ बैठे, वो गाड़ी आगे से इतनी बैंड हो गई, मेरे बिल्कुल इंडिकेटर वगैरह सब। लो बैटरी फ्लैश बंद होगा। अरे तो दूसरे किसी की फ्लैश चला लो, लाइट तो जल रही है, वीडियो तो चल रही है, वीडियो चल रही है ना, ये पकड़ लो। फ्लैश वाला। हाँ, अब बाबू भाई से हटाना जो अरविंद भाई के लिए, सुजीत भाई के लिए जगह बनाओ यार। अरे नहीं, मैं जा रहा हूँ खाना खाने, चले चल रहा आ रहे हैं, भी आ रहे हैं 5 मिनट में। लो सुजीत भाई बैठो, मुझे तुम्हें किस्सा सुनाता बहुत बढ़िया। तुम सुनो। तो भाई क्या होता है, वो गाड़ी हमारी आगे से ऑल्टो ऐसे करके बैंड हो जाती है। अब भाई बैंड होने के बाद मैंने कहा लोहा तो खरीदना पड़ेगा, लेकिन मुझे खरीदना पड़ेगा। मैंने जैसा तुम्हारी माँ का सपना मेरे लिए भारी पड़ गया, लोहा मुझे खरीदना पड़ेगा। अब भाई हमारे पास 2 ऑप्शन, जैन साहब कह रहे यार एक काम कर, निकलते ही एक्सीडेंट हो गया, घर चल। मैंने कहा बहन चल लोहा तो खरीदना ही, जहाँ 5000 का वहाँ 50,000 का, चलो आगे। अब भाई जाते के साथ ही हम जाते अपने दोस्त को लेने के लिए रास्ते में, गौरव। अब गौरव को देख के उसका मालिक कहता है भाई हमारा दोस्त किराए पे रहता, तो दोस्त को मकान मालिक कहने लगा, कह रहा भाई मैं भी चलूँ घूमने के लिए मंदिर। हमने कहा आ जाओ जैन साहब। जैन नहीं था वो, मेरे ख्याल से सुनार था, वर्मा था भाई। मैंने कहा आओ वर्मा जी बैठो। अब भाई साहब वहाँ से निकलते के साथ ही थोड़ी देर में क्या होता है, हम चल रहे हैं, सुबह तकरीबन टाइम हो गया 5 बजे का, जिसमें कि हम खेतों वाले रोड पे आ गए। लोनी रोड से निकलते हैं तो आगे जाके ना खेत चालू हो जाते हैं, वहाँ पे होता है कोहरा ज़्यादा। अब भाई कोहरा होने की वजह से दिखाई कुछ देना, ड्राइवर ही सीट मेरे हाथ में, पीछे से ऑलरेडी 70, 80, 90 की स्पीड में चली रहे थे, कहीं कहीं पे हमारी 100, 110 भी जा रही थी भाई, जैसे रास्ता दिखाई दे रहा था। अब भाई रास्ता दिखते दिखते हमें उस कोहरे के बीच में, जो रोड के बीच में पट्टियाँ चलती है कट वाली, अच्छा, जिसमें कट लगे होते हैं पट्टियाँ, जो रोड को बताती है कि आगे से ऐसे मुड़ रहा है। भाई मैंने अपनी गाड़ी का फोकस करा मीडियम में, बिल्कुल
सेटिंग करके उसको फोकस मिड में करके भाई से मिडल फोकस के अनुसार मैंने वो पट्टी पकड़ ली। मुझे इतना पता था सुबह 4:30, 5, 6, 7 बजे का टाइम ऐसा टाइम है, या तो कोई आएगी तो गाय भैंस आएगी या ट्रक ट्रोला आएगा, नहीं तो सीधी पार है गाड़ी, कोई नहीं आने वाला। अब भाई साहब कोहरे के अंदर मान के चलो अरविंद भाई ज़्यादा मैं 5, 7, 10 मीटर का ही दिखाई दे रहा था, उससे ज़्यादा दिखने की गुंजाइश नहीं थी कहीं से कहीं तक भी, जबकि लाइट जलने के बाद भी। और जो दिख भी नहीं थी ना दूर से, तो या तो सामने वाले की टेल लाइट दिख रही थी जो लाल रंग की जल रही है, उससे अंदाजा लग रहा था, या फिर किसी के पीछे वो लाल पीली पट्टियां चिपकी होती है, उससे अंदाजा लग रहा था। क्योंकि पर ऐसा कुछ था नहीं। हाँ, अब भाई किस्मत हमारी अच्छी, जो खींचे 80, 90, 100 की स्पीड में गाड़ी खींचते हम चले गए भाई। तकरीबन 50 किलोमीटर का सफर, सारा सफर कोरे में हमने निकाल दिया। अब निकलते निकलते देखो क्या होता है, हमें क्या पता चलता है कि जो हमारे बराबर में वर्मा जी बैठे हैं, भगवान जाने वो घर से पेशाब करके नहीं आए थे या पैंट में पेशाब निकल गया, वर्मा जी की पैंट हो गई गीली। वर्मा जी कह रहा बैठ के चूत गई दुनियादारी, तुम भोसड़ी वाला मुझे यही उतारो, मैं नहीं जा रहा वहाँ पे। कोहरे के अंदर सच में कह रहा बहन इतने कोहरे के अंदर अच्छे ड्राइवर 30, 35, 25 पे नहीं लेके जाता, तुम बहन 80, 90 खेचे जा रहे हो। भाई हमने बोला भाई वर्मा जी तुम्हें दिक्कत ही तो रास्ते में बताते, कहता बहन जो बताऊं क्या घंटा, भोसड़ी वाला तुमने डैग इतनी तेज बजा रहा है बहन कुछ सुनाई नहीं दे रहा। कह रहा भाई मैंने तो रास्ते में 3 बार चल रहा है, किसी ने मेरी सुनी थी, बहन तुमने गाड़ी में डैग इतना तेज बजा रहा है। और भाई उसके बाद क्या होता है, मंदिर से दर्शन पूरा महादेव, मंदिर से हम दर्शन कर आके थोड़ा आगे निकलते हैं भाई। थोड़ा आगे निकलने के बाद हम वहाँ से जाते हैं पूरा महादेव के मंदिर। अब पूरा महादेव का किस्सा सुनाता हूँ भाई, बड़ा बेहतरीन। थोड़ा सा अगर मिस हो जाए तो समझने की कोशिश करना, माहौल एक समझना कैसे कैसे माहौल है। देखो हम पूरा देव महादेव के मंदिर से बाहर निकले, थोड़ी दूर जाके हमें मिलता है एक चाय वाला। भाई सुबह सुबह हमें लगी 7 बजे चाय की तलब, भाई घर से खाली पेट निकले थे, अब सुबह सुबह लगी चाय की तलब। उस चाय की तलब में क्या होता सुजीत भाई, एक आंटी मिल गई हमें जो चाय बना रही थी। भाई हमने कॉमन जाके उनसे बोला मैं आंटी 6 चाय बना दो, 5 चाय बना दो। आंटी कह रही ठीक है भाई तैयार कर दूँ, बैठो तू। तकरीबन इतनी दूर जगह होगी, मान के चलो जहाँ पे आंटी चाय बना रही थी वहाँ से बैठने की जगह होगी रोड का इस पार से उस पार है। अब भैया हमारा एक दोस्त जिसकी मैं बता रहा था कुंदन चाय वाला, अब उसकी बारी आती है। कुंदन चाय वाले को थोड़ा सा सुनने में दिक्कत थी, या क्या दिक्कत थी, बोलने की दिक्कत थी, या वो साला शौकिया ना था। हमने कुंदन को बोला मैं आंटी से ये पूछ नीचे गोदरेज पर जाता सिगरेट खा हुआ क्या हुआ है, सिगरेट नहीं है वो। अरे है तो आप मुझे दे देना। तो भाई अब क्या होता है, हम वहाँ पे बैठे हुए अड्डे पे चाय पीने के लिए। क्या हुआ था जैन साहब, हमने पूछा आंटी तैयार हो? नहीं ये शब्द नहीं थे, ये शब्द नहीं थे भाई। अपने दूर से आवाज मारी आंटी को, वहाँ आंटी तैयार। भाई हमने चाय की बात करी, वहाँ आंटी तैयार। इतने में हमारा कुंदन भैया वहाँ जाके पूछ कर आ रहा है, आंटी भैया पूछ रहे तैयार है। अब कोई बात नहीं, आंटी ने वो डबल मीनिंग बातें जो उसने करी वो समझ गई, लेकिन उसने माइंड नहीं करा। अच्छा फिर मैंने उससे बोला, मैं आंटी को बोल करा मैं आंटी गरम गरम चाहिए, मैं उतरते ही दे देना चाय कढ़ाई से जो तुम पतीले में बना रही हो, मैं लेकिन गरम चाय देना। वो बंदा वहाँ जाके क्या बोलता है, मैं आंटी गरम गरम देना। वो वहाँ जाके बोलता है, कहता आंटी गरम गरम देना अपनी। और बहन जो थोड़ी देर बाद और क्या शब्द है वहाँ पे, मतलब कुछ ऐसे ही शब्द थे हमारे कि हमने उसे बोला, हमने उसे कह रहे कि भाई चाय तैयार है। वो गांडू वहाँ जाके कह रहा आंटी तैयार हो। हमने उसे बोला भाई गरम चाय लेकर आई हो, कह रहा आंटी गरम गरम मंगा रहे हैं तुम्हें। अब वो आंटी के लेकर आती चाय, कह रहा आंटी गरम गरम लेकर आना। थोड़ी देर बाद हमने पूछा, मैं आंटी थोड़ा दूध मिल जाएगा अलग से पीने के लिए। लोंडों से कहता है आंटी तुम्हारा दूध मंगा रहे हैं। और बहन जो इतनी बात सुनते तो भाई आंटी जो गर्म हुई है उसे लठ लेके हमारे पीछे भागी। भाई हम गाड़ी भाड़ी सब छोड़ के तितर में बैठ गए, ये क्या हुआ। तो भाई बुद्धि की बात पता क्या, एक तो हम अपने घर से 70 किलोमीटर दूर, ऊपर से गाँव का एरिया, कुछ वहाँ पे वो डबल मीनिंग बात थर्ड पर्सन में बोल दी जिसका नाम कुंदन था। भाई वो माहौल ऐसा बन गया कि मतलब वहां से हमारे भागना ही अच्छा था। अब उस बीच में क्या हुआ, वो जो बर्मा बैठा हुआ था वो नहीं भागा, वो थोड़ा एजिड था। अब भाई उसने क्या था, भागने के चक्कर में वो बाद में गाड़ी लेकर आया 3 किलोमीटर आगे, हम वहां से 3 किलोमीटर भागे। माची दियो माचिस नहीं है भाई यार, नीचे गिरा था ये रहा उस दिन का किस्सा था भाई, बहुत बढ़िया। चंदन बैठा हुआ है खाने के लिए रे। चलो बाबा अंगर तो कहता